Assalamualaikum students, how are you doing all? So students, today's class is gonna be very special. आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने जा रही है बिकॉज आज की क्लास में हम बहुत कुछ अहम लर्न करने जा रहे हैं. सबसे पहले तो मैं आप सब स्टूडेंट्स ने अब तक जो असाइनमेंट्स जमा करवाई उनमें मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने जो मिस्टेक्स की, स्पेशली एस और ई एस के यूज़ में आप सब स्टूडेंट्स अभी तक कन्फ्यूज़ हैं, आपको नहीं समझ आ रही कि कहाँ पे एस लगाना है, कहाँ पे ई एस लगाना है. सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है. सेकंड पे हम वी विल लर्न आवर टुडेज लेसन. हम एक छोटा सा लेसन लर्न करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, ठीक है. सेंटेंस स्ट्रक्चर की टाइप्स पर एक शॉर्ट सा लेसन है जो आज हम लर्न करेंगे. और फिर सबसे आखिर में वी विल डिस्कस आवर टुडेज टेस्ट. हम आज का टेस्ट डिस्कस करेंगे जिसके बारे में आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आप सब स्टूडेंट्स से अब तक जितनी क्लासेस आपकी गुजरी हैं उन सब का टेस्ट लिया जाएगा ताकि हमें पता चल सके कि क्या वाकई आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या वाकई आपको समझ आ रहे हैं सब लेसन्स. स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने कोई ऐसा लेसन है जो कंप्लीट वॉच नहीं किया है तो कोशिश करें आज शाम तक अपने सारे लेसन्स कंप्लीट कर लें ताकि आप ये टेस्ट इजीली कल तक सबमिट करवा सकें. वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पीछे सारे लेसन्स वॉच किए हैं उनके लिए ये टेस्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा. बट जिन्होंने अभी तक अपने प्रीवियस लेसन्स कंप्लीट नहीं किए वो सबसे पहले उनको कंप्लीट करें और कल ये टेस्ट सबमिट करवाएं. स्टूडेंट्स, मैं और मेरी टीम आपके टेस्ट को चेक भी करते हैं और आपकी मिस्टेक्स को हाईलाइट भी करते हैं. स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आज के लेसन की तरफ बढ़ें, आप सब स्टूडेंट्स ने जो असाइनमेंट जमा करवाई उनमें आप सब जो एक कॉमन मिस्टेक बार बार कर रहे थे वो थी एस और ई एस के यूज़ की. सबसे पहले तो मैं इसको डिस्कस करूँगी ताकि नेक्स्ट टाइम आप ये मिस्टेक एटलीस्ट ना करें. यहाँ पे हमारे उन स्टूडेंट्स की जो माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं और बहुत रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, मैं उनमें से उनकी कुछ असाइनमेंट के थ्रू आपको बताऊंगी कि किस तरह आप ये मिस्टेक कर रहे हैं. यहाँ पे ताहिर रवान है, ही इज़ अ वेरी एक्टिव स्टूडेंट. बहुत अच्छी असाइनमेंट्स माशाल्लाह होती हैं. और बट अगैन ये भी यही मिस्टेक कर रहे हैं. यहाँ पे इन्होंने लिखा येस ही रीड बुक, जबकि यहाँ आएगा येस ही रीड्स बुक. अब कहाँ पे एस लगेगा, कहाँ पे ई एस लगेगा, अभी इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करूँगी. इसी तरह यहाँ पे एक और स्टूडेंट है, रबिया हैं. इन्होंने भी अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई बट अगैन इन्होंने भी यही मिस्टेक की और इन्होंने लिखा कि यस ही ड्रिंक मिल्क डेली, जबकि यहाँ पे आएगा यस ही ड्रिंक्स मिल्क डेली. इसी तरह अकमल खान है, इन्होंने असाइनमेंट सबमिट करवाई बट अगैन इनकी भी यही मिस्टेक थी, यस शी ड्राइव कार, जबकि यहाँ आएगा यस शी ड्राइव्स अ कार. स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही मिस्टेक बार बार कर रहे हैं. आई थॉट कि आज के लेसन से पहले मैं आप सब स्टूडेंट्स की इस मिस्टेक की करेक्शन करूँगी, फिर हम आज के लेसन की तरफ बढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं कि एस और ई एस का यूज़ कहाँ पे करना है. सब स्टूडेंट्स इसको बहुत केयरफुली देखें ताकि एटलीस्ट इन बेसिक गलतियों से आप निकलें, ठीक है, ताकि आपकी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो. फिर ही आगे आगे जो हमारे टेंसेस के लेक्चर्स आएंगे. आप में से एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम हैज़ बीन और हैव बीन पर भी वीडियो बनाएं. लेट मी टेल यू कि आगे जो टेंसेस के लेक्चर्स हमारे इंशाल्लाह विद इन अ कपल ऑफ डेज़ जो स्टार्ट होने जा रहे हैं उसमें मैं हैज़ बीन और हैव बीन पर इन डिटेल आपको बताऊंगी. थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा. मैं आगे इंशाल्लाह टेंसेस के लेक्चर में हर चीज़ मज़ीद डिटेल में आपको बताऊंगी. अभी मैं आपको हैज़ बीन और हैव बीन वगैरह के बारे में इसलिए नहीं बता सकती बिकॉज एक वो जो फ़्लो चल रहा है और वो जो हम एक स्टेप बाय स्टेप बेसिक से जा रहे हैं एडवांस लेवल की तरफ, वो फ़्लो डिस्टर्ब भी हो जाएगा और आप सब स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाएंगे. हम बिल्कुल एक सीक्वेंस में चलेंगे, ठीक है, ताकि आप सब स्टूडेंट्स जो वाकई सीरियसली चल रहे हैं वो डिस्टर्ब भी ना हो. एक सीक्वेंस के साथ उनकी लर्निंग भी कंटिन्यू रहे, ठीक है, और हर चीज़ वो सीख भी लें. इंशाल्लाह आगे आगे हम हर चीज़ डिस्कस करेंगे. और बहुत अच्छा लगता है जब आप सब स्टूडेंट्स कोई सजेशंस देते हैं, दिया करें. और हम उन सजेशंस को इग्नोर कतई नहीं करते हैं, बल्कि हमारी कोशिश होती है आप सब स्टूडेंट्स को उतनी ही इंपॉर्टेंस दी जाए, आपके असाइनमेंट्स प्रॉपरली इवेलुएट की जाए, ठीक है. बिल्कुल ज़रूर बताया करें. योर फीडबैक रियली मैटर्स अ लॉट. एनीवेज, आज की जो मिस्टेक जो एस और ई एस की है उसको डिस्कस कर लेते हैं. एस और ई एस याद रखिए, जब हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं. ये जो जुमले होते हैं इनकी पहचान होती है, इनके आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आते हैं. ऐसे जुमलों में, ठीक है, जिनके आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, इन जुमलों में हमने एस और ई एस का यूज़ इनकी इंग्लिश करते हुए कब करना है. सबसे पहले याद रखें, एस और ई एस का यूज़ उसी जुमले में होता है जिसमें ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो. सिंगुलर नाउन यानी किसी का नाम हो, रबिया, आमिर, ठीक है.
जिस जुमले में ये होंगे उसी जुमले में एस या ई एस आएगा। जिस जुमले में आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन यानी एक से ज़्यादा नाउन्स होंगे, जैसे दो लोगों की बात हो रही है, रबिया एंड आमिर प्ले, यहाँ पे दो लोग एक जुमले में आ गए, तो इनके साथ हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। ये तो हमें समझ आ गई कि ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन वाले जुमले में एस या ई एस आएगा, मगर कहाँ एस लगेगा, कहाँ ई एस लगेगा, अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो ई एस हम वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे वर्ब्स, ठीक है, वर्ब का मैंने आपको इन डिटेल प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि जो एक्शन होता है, जो काम बेसिकली होता है, वो वर्ब होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहना वो खेलता है, तो जो खेलता है ना, खेलना, बेसिकली ये वर्ब है, ये काम है। वो पढ़ता है, पढ़ना काम है। वो टीवी देखता है, तो वो क्या कर रहा है, देख रहा है, तो देखना क्या है, काम है। तो जो वर्ब जिनके आखिर में ओ, एक्स, जी, एस एच, सी एच, डबल एस आ जाए, ठीक है, यानी इन 6 चीज़ों में से कोई आ जाए, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, जी आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, डबल एस आ जाए, जिस वर्ड के आखिर में, उधर हम ई एस लगाएंगे। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, ऐसा जुमला जिसमें ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, उसमें अगर जो वर्ब है उसके साथ ओ, एक्स, जी, सी एच, एस एच, डबल एस आ जाए, फिर हम उस वर्ब के साथ ई एस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना हो वो स्कूल जाता है, तो क्या मैं कहूँगी, ही, वो लड़का है तो मैं ही से स्टार्ट करूँगी, ही आ गया तो हमें पता है कि भाई ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन वाले जुमले में, यानी जब किसी जुमले में ही आ जाए या शी आ जाए या इट आ जाए या सिंगुलर नाउन आ जाए, तो फिर उस जुमले में हम वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। सो मैं ये तो पता चल गया यहाँ पे इस जुमले में ही आ गया, वो स्कूल जाता है, ही। ओके, वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है, जाना, इसकी इंग्लिश क्या है, गो, ही गो। लेकिन अब हमें पता है ही आ गया इस जुमले में, तो हमने एस या ई एस का इजाफा वर्ब के साथ करना है। वर्ब है गो, और गो के आखिर में क्या आया है, ओ। गो में, इस वर्ब में एंड पे कौन सा लेटर आया है, ओ। सो ओ आ गया, हमें पता लग गया अब यहाँ पे ई एस आएगा, क्योंकि हमने देखा ई एस वहाँ आएगा, उस वर्ब के साथ आएगा जिसके एंड में ओ हो या एक्स हो या जी हो या एस एच हो या सी एच हो या डबल एस हो। सो हमें पता चल गया यहाँ पे वर्ब के आखिर में ओ आ गया, सो इट्स मीन अब यहाँ पे हम ई एस लगा देंगे, यानी ही गोज टू स्कूल। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ। आमिना किताब, अच्छा, आमिना टीवी देखती है। सो आमना, अब हमें पता है ये सिंगुलर नाउन है, और जिस जुमले में सिंगुलर नाउन आ जाए वहाँ पे अब एस या एस का इजाफा होगा, जो प्रेजेंट सिंपल टेंसेस के जुमले होते हैं, जो सिंपल जुमले होते हैं, ठीक है, उनमें अगर ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आ जाए तो फिर उस जुमले में एस या एस का इजाफा होगा। सो यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई सिंगुलर नाउन आ गया, यानी आमना एक सिंगुलर नाउन है। सो आमना टीवी देखती है, आमना, अब यहाँ पे काम क्या हो रहा है, देखना। आमना टीवी देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वॉच, आमिना वॉच। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एस या एस का इजाफा उस वर्ब के साथ होगा जिस वर्ब के आखिर में ओ हो या एक्स हो या जी हो या एस एच हो या सी एच हो। अब हमें पता चल गया कि वॉच के आखिर में सी एच है, इट्स मीन कि अब यहाँ पे हमें ई एस ऐड करना है। सो आमना वॉचेज द टीवी, राइट। होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने इन डिटेल आपको बताया है, ठीक है, कि कहाँ पे एस या ई एस लगेगा। इसी तरह अगर मुझे कहना हो कि आमना किताब पढ़ती है, सो आमना, अब हमें पता है ना कि सिंगुलर नाउन आया है तो एस या एस का इजाफा होगा इस जुमले में, और है भी प्रेजेंट सिंपल का ये जुमला। सो आमना किताब पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है, रीड, आमना रीड। अब आखिर में एस आएगा या एस आएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे ई एस नहीं आएगा, क्योंकि ना तो यहाँ रीड में आखिर में ओ आ रहा है, इस वर्ड के आखिर में ना एक्स आ रहा है, ना जी आ रहा है, ना एस एच आ रहा है, ना सी एच, ना डबल एस। सो इट्स मीन अब यहाँ पे ई एस तो नहीं लगेगा। सो जहाँ पे ई एस नहीं लगेगा तो वहाँ पे हम ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन वाले जुमलों में एस का इजाफा कर देंगे। सो आमना रीड्स हम लिखेंगे, ठीक है, आमना, आमना किताब पढ़ती है, आमना रीड्स अ बुक, ठीक है, आमना एक किताब पढ़ती है, सो आमना रीड्स अ बुक। यहाँ पे ई एस नहीं लगेगा तो यहाँ पे हम सिंपली एस लगा देंगे।
सो यहाँ पे हमें पता चल गया कि कहाँ पे एस या ई एस लगेगा। सो स्टूडेंट्स याद रखिए, आई वी दे यू और प्लूरल नाउन वाले जुमलों में ना तो एस लगता है और ना ही ई एस। सो होप इट्स क्लियर टू यू कि कहाँ पे एस और कहाँ पे ई एस लगेगा। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि द रेस्ट ऑफ द वर्ब्स एड एस विद वर्ब, ठीक है। जिन वर्ब्स के आखिर में ये ओ एक्स जी वगैरह नहीं आते वहाँ पे हम एस लगा देंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल भी दी कि प्ले, प्ले एक वर्ब है जिसके आखिर में वाई है। सो इट्स मीन ना यहाँ पे ओ है ना एक्स है, इसके आखिर में ना जी ना एस एच ना सी एच ना डबल एस, तो इसीलिए यहाँ पे हमने प्ले के साथ एस का इजाफा कर दिया। इसी तरह वर्क के आखिर में भी हम सिंपली एस लगा देंगे। सो स्टूडेंट्स, इस तरह आप हर जुमले में एस या ई एस का इजाफा कहाँ करना है कहाँ नहीं, अब ये आपको क्लियर हो गया। होप सो कि नेक्स्ट टाइम आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम आज के लेसन की। Let's move towards our today's lesson, and that is about different types of sentence structures. Students, अभी तक हमने देखा कि जो हमारा मेन फॉर्मूला होता है ना, जिसकी बेस पे हम डिफरेंट सेंटेंसेस बनाते हैं और जिसको यूज करके हमने बेसिक सेंटेंसेस अब तक के बनाए, दैट वाज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, आज हम इसके हवाले से थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे कि किस तरह के और भी सेंटेंसेस या स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिनके तहत डिफरेंट सेंटेंसेस बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक देखा कि जो मेन स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस बनाने के लिए वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर कि सब्जेक्ट और वर्ब तो जुमले में मस्ट है, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि हमेशा एक जुमले के अंदर ऑब्जेक्ट भी हो। स्टूडेंट्स, इट्स टोटली ऑप्शनल, ठीक है। समटाइम्स एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, बट समटाइम्स ऑब्जेक्ट नहीं भी होता। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स, ठीक है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, ठीक है, इस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जस्ट एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। सो स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें जस्ट सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, ठीक है। मजीद कौन कौन से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं हम उनके बारे में भी देख लेते हैं। इसी तरह कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। इसके हवाले से हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड टाइप कौन सी है? कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, उसके साथ एडजेक्टिव होता है। नाउ व्हाट इज एडजेक्टिव, what is adverb, what is noun? We will discuss about these adjectives, adverb, noun. We will discuss inshallah in upcoming classes. So students, इसके हवाले से हम upcoming classes जो है उनमें गौर से देखेंगे कि what actually adjectives, adverbs and nouns are. So अब तक के लिए just ये याद रखिएगा कि subject verb के साथ हो जरूरी नहीं होता ऑब्जेक्ट हो, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है। और ये भी पॉसिबल है कि इन चारों में से कोई ना हो और जस्ट सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स,
अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ही प्लेज क्रिकेट, और अगर एडजेक्टिव होगा तो दैट वुड बी ही रीड्स बुक। ठीक है, इस तरह का कोई सेंटेंस होगा जिसमें कोई एडजेक्टिव आ जाएगा। और अगर एडवर्ब वगैरह भी हो तो इस तरह ही रन्स फास्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और साथ एडवर्ब। इसी तरह कुछ सेंटेंसेस में नाउन भी आ सकता है। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर नाउन। हियर यू कैन सी कि इस सेंटेंस में नाउन भी है। तो ये जरूरी नहीं है कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ही हो। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर नहीं होगा तो जस्ट सब्जेक्ट और वर्ब होगा, अगर होगा तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, और अगर नहीं होगा तो उसकी जगह कोई एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, नाउन हो सकता है, या हो सकता है कुछ भी ना हो। होप सो के दीज एग्जाम्पल्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये छोटा सा आज का लेसन था। नाउ टुवर्ड्स टुडेज टेस्ट, तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको पूरा एक तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आपको जो कुछ सेंटेंसेस हैं जो अभी आपको दिए जाएंगे, वो आपको किस तरह से उसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन और आंसर सेंटेंसेस बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखा कि ये स्पेशली वो स्टूडेंट्स गौर से देख लें जो पिछले लेक्चर्स जो हैं वो प्रॉपर्ली नहीं देख सके। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने देखा कि हम जो है जो सेंटेंस बनाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के फार्मूले को यूज करके बनाते हैं। ठीक है, जैसे अली एंड साकिब। ठीक है, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, हमने देखा कि काम करने वाला। तो यहाँ पे हमें पता है कि अली एंड साकिब गो टू कॉलेज, अली और साकिब कॉलेज जाते हैं। तो यहाँ काम करने वाले यानी सब्जेक्ट कौन है, अली एंड साकिब। सो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। ठीक है, वर्ब क्या है, गो टू, एंड देन आखिर में कॉलेज यानी ऑब्जेक्ट आएगा। सो स्टूडेंट्स हमने देखा, सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर्स में सिंपल सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने सीखे इस फॉर्मूले को फॉलो करके। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आई टोल्ड यू कि किस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, उसके लिए हमने डू और डज नॉट ऐड किया। फिर हमने देखा कि हमें डू कहाँ लगाना है और डज किसके साथ लगाना है। हमें पता चला कि आई, वी, दे, यू के साथ हमें डू लगाना है, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हमें डज लगाना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में फिर हमने देखा कि हमें किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। उसके लिए हमने क्या किया कि ये जो डू डज था इसको उठा के हम स्टार्ट में ले आए। ठीक है, ये स्टार्ट में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, बाकी उसी तरह आ गया। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में फिर ये देखा कि किस तरह इन सेंटेंसेस को या इन स्ट्रक्चर्स को यूज करके आप क्वेश्चंस और आंसर्स बना सकते हैं। सो एक बार सारा ओवरव्यू जो है वो ले लेते हैं, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप जब टेस्ट करने बैठे तो आपको पता हो कि एक प्रोसीजर, इस प्रोसीजर के तहत मुझे सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनके आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, इंट्रोगेटिव बनाने हैं, उनसे क्वेश्चन और आंसर बनाने हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस आपको दिया गया, अली और साकिब कॉलेज जाते हैं। अब सबसे पहले आपको इसका सिंपल सेंटेंस बनाना है। जैसे ये बना है, अली एंड साकिब गो टू कॉलेज। यहाँ हमने गो टू लगाया बिकॉज हम ज्यादा के साथ गो टू लगाते हैं। ठीक है, ज्यादा हो, जब सब्जेक्ट में 2-3 लोग हों तो फिर हम गो टू लगाएंगे। इसी सेंटेंस को जो अभी आपको सारे सेंटेंसेस दिए जाएंगे, इसी प्रोसीजर के तहत आपको उन सारे सेंटेंसेस को सिंपल में बनाना है, नेगेटिव में बनाना है, इंट्रोगेटिव में, क्वेश्चन में और आंसर में। सो सिंपल हमने बना लिया। इसी तरह आप सारे सेंटेंसेस के जब नेगेटिव बनाएंगे तो उनमें डू नॉट और डज नॉट ऐड करके उनको नेगेटिव में बनाएंगे। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये डू या डज जो है वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा और आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे। उसके बाद आपको प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी बताया गया कि किस तरह इन सेंटेंसेस से आपको क्वेश्चंस और आंसर्स बनाने हैं। सो अगर यस में आंसर होगा तो आपको क्वेश्चन तो ये बन गया, अगर अब यस में आंसर होगा तो आप यस लिख के तो ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो जुमले के अकॉर्डिंगली लगाएंगे। कि यहाँ पे 2 लोग थे तो उनके लिए हमने दे लगा दिया। इसी तरह अगर नो में आंसर होगा तो नो लिख के जुमले के अकॉर्डिंगली यहाँ सब्जेक्ट लगा के तो आप पूरा जुमला वैसे ही लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी। अब आते हैं कि आज कौन सी आपके सेंटेंसेस हैं जिनको आपको सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन और आंसर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उनके क्वेश्चन और आंसर्स वगैरह ये सब सेंटेंसेस बनाने हैं। यानी आपको टोटल 15 सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिनके आपको सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन और आंसर सेंटेंसेस बनाने हैं। सो वो सेंटेंसेस भी देख लेते हैं।
स्टूडेंट्स ये कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके आपने सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन और आंसर सेंटेंसेस बनाने हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये एक टॉपिक आपको दिया गया है चूँकि अब आप इतने काबिल हो चुके हैं कि इंग्लिश में बेसिक सेंटेंसेस बना सकें। सो स्टूडेंट्स अपना थोड़ा सा नॉलेज यूज़ करते हुए और जो आपने प्रैक्टिस की है उसको इस्तेमाल में लाते हुए अब आपने अपनी डेली रूटीन कम से कम 15 लाइंस के अंदर आप सब स्टूडेंट्स ने अपनी डेली रूटीन बनानी है उन्हीं सिंपल सेंटेंसेस को यूज़ करके जिनकी हम प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं। ठीक है, अब कुछ सेंटेंसेस आप खुद से भी बना सकते हैं। सो होपफुली कि आप डेली रूटीन इजीली बता देंगे। ठीक है, 15 लाइन से कम लाइंस ना हो, इससे ज़्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो। होपफुली कि आप टेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से करके सबमिट करवाएंगे।